तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पाश्चात्य संगीत में मध्यम सा की स्थिति बताता है, तो वो है क्लेफ सिग्नेचर। ठीक है, क्लेफ सिग्नेचर पाश्चात्य संगीत में मध्यम सा या मध्य सा, ठीक है, मध्य सा की स्थिति बताता है। सप्तक 3 होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो मंद्र सप्तक नीचे वाला होता है, ठीक है, मध्य सप्तक बीच वाला और तार सप्तक हायर ऑक्टेव का होता है। ठीक है, तो इधर मध्य सा की बात किया जा रहा है। मध्यम सा की स्थिति को पाश्चात्य संगीत में कौन बताता है, तो वो है क्लेफ सिग्नेचर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक स्वर से अपने आप पैदा होने वाले स्वर कहलाते हैं। कोई एक स्वर है, उससे अपने आप पैदा होने वाला स्वर क्या कहलाता है? स्वयंभू स्वर। ठीक है, एक स्वर से अपने आप पैदा होने वाला स्वर स्वयंभू स्वर कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मध्य सा से तार सा तक का गुणांतर होता है। इधर मध्य सा को कैसे लिखा जाता है? केवल सा रहता है, उस पर कोई भी बिंदी नहीं रहता है, और तार सप्तक का जो सा रहता है उस पर ऊपर की तरफ बिंदी रहता है। ठीक है, और मंद्र सप्तक के सा में नीचे की तरफ बिंदी रहता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मध्य सा से तार सा तक का गुणांतर होगा, तो वो होगा 240/480 या 1/2। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम में प्रयुक्त गीत शैली है, वो है गीतम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, गरबा का संबंध है। गरबा का संबंध कहाँ से है? गुजरात से है। तो ये हो गए 5 प्रश्न। इसके बाद आता है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, सोपान संगीत का संबंध है। सोपान संगीत जो है उसका संबंध है केरल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, संकीर्तन का संबंध है। संकीर्तन का संबंध किससे है? मणिपुरी से। ठीक है, मणिपुरी से संकीर्तन का संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट है, कावड़ी चिंद का संबंध है। तो कावड़ी चिंद का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। फिर नेक्स्ट है, नाट्यशास्त्र में यति के प्रकार बताए गए हैं। तो कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार, जो हैं समा, स्त्रोब्दा और गुगुप्छा। ये यति के 3 प्रकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, तबले के दिल्ली घराने के संस्थापक हैं। तो तबले के दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? सिद्धार खां। ठीक है, सिद्धार खां जी तबले के दिल्ली घराने के संस्थापक हैं। ये हो गए 10 प्रश्न। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न, ग्रह है। ग्रह कौन कौन सा होता है? सम, विषम, अतीत और अनागत, ये चारों ग्रह होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, जाति है। जाति कौन सा होता है? तिस्त्र जाति। फिर नेक्स्ट है, अंग है। अंग कौन सा होता है? प्लुत। ठीक है, गुरु, प्लुत, लघु, ये सब अंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, लय है। लय क्या है? विलंबित लय। विलंबित लय होता है, मध्य लय होता है और द्रुत लय होता है। विलंबित लय में गाने को सबसे एकदम आराम से गाया जाता है। ठीक है, मध्य लय में इससे थोड़ा, विलंबित लय से थोड़ा सा तेज गाया जाता है, और द्रुत लय में उससे भी तेज गाया जाता है। इससे भी ऊपर होता है अति द्रुत लय। ठीक है, इसमें और भी फास्ट गाया जाता है। और एक होता है अति विलंबित लय, इसमें विलंबित लय से भी आराम से गाया जाता है, बहुत धीरे धीरे गाया जाता है। ठीक है, तो इतने तरह के लय होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ बात किया जा रहा है विलंबित लय का। ठीक है, लय कौन सा है? विलंबित लय। इसके बाद नेक्स्ट है, सही क्रम है। सही क्रम क्या है? चतुस्त्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण, ये सही क्रम है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का राग मोहनम हिंदुस्तानी राग के समान है। तो कर्नाटक संगीत का राग मोहनम जो है वो हिंदुस्तानी के किस राग के समान है? वो है भूपाली राग। ठीक है, मोहनम कर्नाटक संगीत का और भूपाली हिंदुस्तानी संगीत का, दोनों आपस में समान है। इसके बाद नेक्स्ट है, रविंद्र संगीत अधिक निकट है। किसके अधिक निकट है? तो वो है हिंदुस्तानी संगीत के सबसे अधिक निकट है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत से ज़्यादातर रविंद्र संगीत के जो स्वर होते हैं और गाने का तरीका होता है वो ज़्यादातर मैच खाता है। कुछ डिफरेंट है पर ज़्यादातर मैच खाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, बख्शू के ध्रुपद संग्रह है। तो बख्शू जो है उनके ध्रुपद का संग्रह है
किस ग्रंथ में है, वो है रागमाला ग्रंथ में। इसके बाद नेक्स्ट है दीपचंदी किस गायन शैली में प्रयुक्त होती है। तो दीपचंदी जो ताल है वो ठुमरी में उसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 10 विधि राग वर्गीकरण पद्धति मिलता है। तो 10 विधि राग वर्गीकरण पद्धति किस में मिलता है, वो है संगीत रत्नाकर में। ये हो गए आज के 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि अभी तक आपने इसके पहले की 11 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से उसे भी देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।